वृद्धाश्रम को सरकारी मान्यता मिल गई और सरकारी मान्यता मिल गई, पूरी कागजात इसकी मिल गया सरकार से हमारी, और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी रजिस्टर्ड हो गई। सिद्धेश्वरी जैसे इतने छोटे से कस्बे में आपने एक वृद्धाश्रम का नींव रखा और भी एक कंपनियां हैं उनकी नींव रखा, तो क्या लगता है, क्या क्या प्रेम है सर उस जगह से आपको? आपने बहुत अच्छी सवाल किया। सबसे पहले बात हम आपको बता दूं कि वही सिद्धेश्वरी है जहां नक्सल का बोलबाला था और ख़ासकर वहाँ सेफ जोन हुआ करता था। तो हम लोगों ने मुख्य मार्ग में लोगों को जोड़ने का, मैं जिला अधिकारी का खासकर ऋणी हूँ, डीडीसी का ऋणी हूँ, और लोकप्रिय डीडीसी, लोकप्रिय जिला अधिकारी और लोकप्रिय आरक्षी अधीक्षक महोदय का मैं एहसानमंद हूँ कि उन्होंने जंगली क्षेत्र में और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हमें काफ़ी मदद करके और वो वृद्धाश्रम करने का जो स्नेह जाता है हम अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों को देंगे। आज उन्हीं की देन है, डीडीसी का खासकर देन है कि हमारी रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक जो रजिस्ट्रेशन हुई है उसमें काफ़ी मदद रही है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जमुई जिले के सोनो प्रखंड के नामी चर्चित कहें, आज पूरे बिहार लेवल पर इन्होंने नाम कमाया है, जिनका नाम डॉक्टर MS परवाज है। बात करेंगे हम उन दिनों की जिस टाइम इन्होंने एक सोनो प्रखंड के एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, सोनो के एक छोटे से कस्बे में इन्होंने एक वृद्धाश्रम की नींव रखी थी। तो आज हम बात करेंगे विगत 3 महीने पहले इन्होंने नींव रखी और आज मुकम्मल 3 महीना हो चुका है जिसको इन्होंने चालू भी कर दिया। तो आज हम जानेंगे कि इन 3 महीनों में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कहां कहां से आपको हेल्प मिला है सर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँ कि जिस तरह से मैंने अपेक्षा किया था उस तरह से हमारी मदद नहीं मिल सकी, मगर कुछ मित्रों ने हमारी पुरजोर मदद की और मात्र 3 महीने में वृद्धाश्रम की बिल्डिंग खड़ी हो गई। और मैं आपको बता दूं कि आप पहला व्यक्ति हैं जिनको आज ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो गई कि मेरे वृद्धाश्रम को सरकारी मान्यता मिल गई, और सरकारी मान्यता मिल गई, पूरी कागजात इसकी मिल गया सरकार से हमारी, और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी रजिस्टर्ड हो गई। अब हमें लगता है क्या कि कोई कठिनाइयाँ नहीं होगी। ऐसे विधिवत हमें चौकी वगैरह की बहुत कमी है। अभी तो तत्काल हम लोग नीचे ही बिछाकर, नीचे समझ लीजिए कि तोशक देकर, और तमाम मेरी माँ और बहनों को, माँ और पिताओं को जिसके बच्चे छोड़ दिए हैं, ये बहुत दुख का विषय है। कभी कभी आंख भर जाती है ये देखकर कि जब वो बिलक बिलक कर रोकर ये कहते हैं कि मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चा छोड़ दिया है। यहाँ तो हद तो ये हो जाती है कि 2 बच्चे में बढ़ जाता है, 15 दिन उधर 15 दिन इधर, मगर 31 का महीना हो गया तो 1 दिन खाली रह जाना पड़ता है। अब वैसी माँओं को, वैसे पिता को 31 महीने में जो 35वां दिन जो होता है वो खाली की नौबत नहीं आएगी। उसका बेटा जिंदा है। मैं डॉक्टर MS परवाज पूरी जिला ही नहीं और अलग अलग जिलाओं से भी लोग, चूँकि हमारे यहाँ कैपेसिटी 100 से ऊपर की है, आपकी सहायता मिली, आप तमाम लोगों की सहायता मिली, तो बिहार राज्य की कोशिश करेंगे कि सबसे अच्छी वृद्धाश्रम ये हो। सर बिहार में कहीं ना कहीं आप विगत सप्ताह दिन बोले, 10 दिन बोले, जब से आपकी ये वृद्धाश्रम ओपनिंग हुई, कहीं ना कहीं आप चर्चा का विषय बन गए हैं सर। आला अधिकारियों, जिला अधिकारियों, बिहार के किसी भी कोने कोने तक आपका ये वृद्धाश्रम का चर्चा चला गया। क्या लगता है वृद्धाश्रम को और प्रोग्रेस करना होगा? बिल्कुल हमारी आखिरी है, क्योंकि लोगों ने जब ये सवाल किया, तमाम पत्रकारों ने सवाल किया कि वृद्धाश्रम बहुत अच्छी बनाए हैं,
तो मैंने उनको अपना जवाब दिया कि मैं वृद्धा आश्रम अपने लिए बनाया हूँ, अपना घर बनाया हूँ। क्योंकि आजकल जो परिस्थिति देखी जा रही है नई जनरेशन का, अपेक्षाएं नहीं हैं, वेस्टर्न कल्चर हावी हो चुका है। और बेटा जब बाहर कमाने लगता है, जब हाई क्वालिफाइड हो जाता है, पत्नी नई आ जाती है उनकी, तो वो बाप माँ को भूल जाता है। मैं इसी से बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिससे प्रेरित होकर मैं ये वृद्धाश्रम सर, सोनू जैसे, सिद्धेश्वरी जैसे इतने छोटे से कस्बे में आपने एक वृद्धाश्रम का नींव रखा, और भी एक कंपनियां हैं उनकी नींव रखा, तो क्या लगता है, क्या क्या प्रेम है सर उस जगह से आपको? बाप ने बहुत अच्छी सवाल किया। सबसे पहले बात हम आपको बता दूं कि वही सिद्धेश्वरी है जहां नक्सल का बोलबाला था, और खासकर वहाँ सेफ जोन हुआ करता था। तो हम लोगों ने मुख्य मार्ग में लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। सिद्धेश्वरी गांव हो गया, धोबिया हो गया, भेलवा हो गया, इन सब गांवों में पानी की अभाव थी। हम लोगों के, मैं जिला अधिकारी का खासकर ऋणी हूँ, डीडीसी का ऋणी हूँ, और लोकप्रिय डीडीसी, लोकप्रिय जिला अधिकारी और लोकप्रिय आरक्षी अधीक्षक महोदय का मैं एहसानमंद हूँ कि उन्होंने जंगली क्षेत्र में और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हमें काफ़ी मदद करके, और वो वृद्धाश्रम करने का जो स्नेह जाता है हम अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों को देंगे। आज उन्हीं की देन है, डीडीसी का खासकर देन है कि हमारी रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक जो रजिस्ट्रेशन हुई है उसमें काफ़ी मदद रही है। क्या लगता है रजिस्ट्रेशन के बाद बाहर से भी कुछ फंड वृद्धाश्रम को हासिल होगा क्या? देखिए, सबसे पहली बात है कि कोई भी फंडिंग एजेंसी से मैंने जब हम लोगों ने बात किया तो उनका कहना है, फॉरेन एजेंसी का, कि आप पहले खड़ा करके दिखाइए। और आज मैं अपने जिस तरह से समाज हम पर बस विश्वास करके, भरोसा करके हमारे कंधे पर इसकी भीत रखा था, आज मैं सही मानों में माने हम खुश हैं, अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि मैं खरे उतरा। और मैं कुछ ही दिनों के अंदर ये जब पूरी एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी तो उम्मीद है कि फॉरेन एजेंसी इसको अडॉप्ट करेगी, और ये जमुई जिला ही नहीं बल्कि बिहार का सबसे बड़ा वृद्धाश्रम होगा।